वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा किसने सोचा, क्या पता खुद वक्त आपकी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आज फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं। हम अपने इस सुर संध्या के कार्यक्रम में नए मेहमान, नए गीत, नया गीतों को और अच्छा बनाने के लिए उसके साथ साथ जो म्यूज़िक लगता है वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ जो नए गीतकार आते हैं उनसे हम संगीत के बारे में बातचीत करते हैं कि आपने किस समय क्या सोचकर किस तरह से ये गीत लिखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गीत या संगीत ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। जब हम उदास होते हैं तो कहते हैं कुछ तो कुछ हम धुन अपने मन में गुनगुना रहे हैं। किसी को गाने आए तो बहुत अच्छी बात, और किसी को ना आए तो वो गुनगुनाता है। आइए, आज हमारे इस कार्यक्रम में फिर से पधारे हैं ओम प्रकाश जी, पंजाब पठानकोट से। स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति जी। जी, देखा जाए तो संगीत हमारे जीवन का एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि ना हो तो हम उदास हो जाते हैं, और आप तो उस संगीत को गाते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, जीवन में एक अलग तरह से निखार लेकर आते हैं। तो गीतकार होना तो एक बहुत सौभाग्यशाली वाली बात होती है। गीतकार जो होता है वो अपने अंतर मन के भाव कलम के द्वारा वो पटल पर लेकर आता है जी और संगीत उसको ना पंख परवाज लगा देता है। जी। मुझे याद है कि एक शायर थे, मैं उनका मुशायरा सुन रहा था तो उन्होंने उन्होंने पंजाबी में एक बड़ी अच्छी बात कही कि आवे जे उदासी मिठा गाना कोई सुन लई, जी आवे जे उदासी मिठा गाना कोई सुन लई, मकड़ी दे जाले वांगू जाला ना कोई बुन लई। जी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ अपने ते हंसिया ते हंसदा ही जाएगा, एक बारी फंसिया ते फंसदा ही हंसता जाएगा। ही जाए। जिंदगी में इंसान मकड़ी के जाल, मकड़ी तो फिर भी कहीं रास्ता रख लेगी, इंसान ने अपनी इच्छाओं का ऐसा जाल बुन लिया है कि वो प्रतिपल प्रतिदिन उदास निराश हताश होता जा रहा है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आपका पीस म्यूज़िक लोगों तक पहुंचा रहा है। रूबरू हो रहे हैं हम संगीत के माध्यम से अपने दर्शकों के। ये उन्हें इन सभी चिंताओं से सारी जितनी भी उनकी मन की जिसको हम कहेंगे व्यथा है, उनसे बाहर निकालने की ये कोशिश करता है। संगीत ऐसी एक चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप कोई गीत लिखते हैं या उसको गाते हैं, तो मतलब आप पुराने गीतों को सुन के उसकी धुन बनाते हैं या कभी भी गुनगुना लेते हैं कि भी चलो ठीक है ये धुन ठीक है। ऐसा है जी कि सभी का टेस्ट अपना अपना है। जी संगीत में आप अगर देखेंगे, पुरानी फिल्मों में अगर आप देख लें, तो आज के जो युवा संगीतकार हैं और पुराने जो हैं, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी धुनों को आज भी सुना जाता है, सुना जाता है, ये तो बहुत सही पुरानी है। धुनों को। बिल्कुल। और आज का जो गीत है, आज का संगीत है, वो कब आया, कहाँ चला गया, नहीं किस मालूम। कुएं में उतर गया, किस गर्त में डूब गया, पता नहीं पता ही चलता। नहीं चलता। जी जी तो जी। आज का जो संगीत है ना, आज का संगीत, मैं अपने इस संगीत के सफ़र में कोशिश की है कि मैंने पुराना स्टाइल जो है वो उसे बरकरार रखा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, ऐसे हर चीज़ एक परिधि में घूम रही है, एक घूम रही है। वो अपने ऑर्बिट में घूम के फिर वो उसी पे उसी आदि स्थान अंत पर। फिर आदि वहाँ पे आती है। जी जी फैशन ले लीजिए, फैशन में भी ऐसा होता है। लोग वही चीज़ जो है कुछ अरसे के बाद जब भूल जाते हैं, फिर वही पुराने वाली चीज़ सामने ले आते हैं, उसे लोग फैशन का नाम दे देते हैं। ऐसे बिल्कुल। संगीत जब आप लोगों को देते हो ना जी, तो संगीत में एक ऐसी चीज़ होती है, संगीत है सुकून है। संगीत आपके मन का अमन है। एक संगीत है आपके मन के जज्बात को गीत तो है ही है, लेकिन एक लय और सुर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि संगीत ऐसा सुना जाए, शोर ना हो, है ना, उसमें अमन हो, चैन हो। पुराने गीत आप देख लें, है ना, आ लौट के आजा मेरे मीत। हम ब्रह्मा कुमारीज में हमने देखा है कि जो ब्रह्मा कुमारीज में जो प्रीवियस जो पास्ट चीफ रहे हैं, उनमें से हमने बहुत लोगों को देखा कि जो पुराने गीत के ऊपर ही भगवान को याद करते हैं। अपना संबंध स्थापित कर लेते थे,
है ना, वो कहते ना बुल्लिया रब दा की पाउना इधरों पुटना इधर इधर लाना, है ना। वो तो है, तो अपने मन में है एक सारी बात कि हम करना क्या चाहते हैं, एक दिशा बोध होना जरूरी है। तो इसलिए हम संगीत में वो चीज़ें लेके आते हैं कि हम एक लीक से हटके वो अगर काम करें। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन ने अपना भाव प्रकट किया कि मैं कैसे आपको याद करूं भगवान। तो भगवान आगे से उत्तर देते हैं कि अर्जुन तू मुझे अनन्य भाव से याद कर। अनन्य भाव वो भाव होता है जो अन्य में ना हो, उसे अनन्य कहा जाता है। तो इसलिए अगर आप जो आज एक स्ट्रीम चल रही है, उसी स्ट्रीम में बहते हुए आप संगीत देते हैं तो लोग सुनेंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है, सुनेंगे जरूर, लेकिन आप लोगों के दिलों में नहीं उतरेंगे। सुन करके वो लोग आपको भूल जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी जो अभी भेंटें चल रही है, नवरात्रे के गीत हमने दिए, अभी भी हमारा जो गीत आ रहा है तेरा प्यार, तो प्यार की जो कहानी है तो वो भगवान से हो या अपनी माँ से हो, क्योंकि उसको ही, भगवान को भी तो हमने कहा ना, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, आप मेरे माता पिता हो। तो माँ के प्रति जो दिल का एक भाव है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि हे माँ, तेरा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। जी, क्योंकि उसके लिए माँ का जो प्यार है वो ना लाख है ना हजार है, उसको तो अनमोल है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगला गीत आप ये गीत गाना चाहते हैं कि तेरा प्यार। हाँ, ये गीत जो है ये, और मैं बताना चाहूँगा कि ये गाना मेरे तक पहुंचा ज़रूर है और आप ही का लिखा हुआ है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छी अभी नवोदय लेखिका हैं, जो मुझे आपके गीत मिलते हैं और हम भी उन गीतों को गुनगुना लेते हैं। फड़िया जो ये पंजाबी गीत जो है, पंजाबी भी आपने खूब लिखा है कि मेरी अखां दे विच मैया तेरा ही नूर है, मेरी अखां च मैया तेरा ही नूर है, तेरे नाम दा मैनू दातिए चढ़िया सरूर है ना। सरूर मतलब कि नशा चढ़िया। जी जी। सो जब नशा, अब कहा जाता है ना कि संगत का असर, आपके साथ रह के थोड़ा बहुत तो लिखना तो जायज है ही। हाँ, लेकिन ये एक हम इसका सकारात्मक असर देखेंगे। जी जी जी, है ना। लोग तो आज क्या क्या लिख रहे हैं, वो ना सुनने वाले को पता चलता, ना गाने वाले को पता चलता है। हाँ, वो बज रहा है, कुछ कहा जा रहा है, पर क्या कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, पता ही नहीं है। वो पंजाबी च कहंदे इंसान भज्जे जाते सी, दौड़े जाते सी, एक ने पूछा कित्थे जाते हैं, कहंदा वो भी भज्या मैं भी पीछे जा रहे हैं। जी जी, दिशा बोध नहीं है किसी को ना। जी, तो हम अपने गीतों में ये कहना चाहते हैं कि इंसान की दिशा निश्चित होनी चाहिए कि मुझे ये करना है बस, लेकिन वो करना, उसमें कल्याण हो, उसमें दूसरों का भला हो, और सबसे बड़ी बात उस आपके उस कार्य से किसी को दुख ना मिले, दुख ना हो, बिल्कुल सुकून मिले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए इस गीत की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं कि मेरे लिरिक्सों को आपने कैसे सुर दिया है, कैसी ताल दी है। मैशअप जैसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। चलिए आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। मेरा प्यार एक तेरा प्यार, फड़ा जे हथ मेरा छड्डी मैया हुण ना, छड्डी मैया हुण ना, फड़ा जे हथ मेरा छड्डी मैया हुण ना, दिल विच जे बिठाया दातिए, कर दे कीते दूर ना, कर दे कीते दूर ना, जदों दा तू बनाया अपना, सुखा दे लग गए अंबा, तेरा प्यार एक तेरा प्यार, मेरी माँ तू मेरा प्यार।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤੀਏ ਚੜਿਆ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਈਆ ਤੂੰ ਮਈਆ ਕਰ ਦੇਵੀ ਪਾਰ तेरा प्यार एक तेरा प्यार मेरी माँ तू मेरा प्यार मेरिया अखां दे विच मैया तेरा ही नूर है तेरे नाम दा मैनू दातिए चढ़िया बड़ा सरूर ले भव सागर विच डोले नैया तू मैया कर देवी पार तेरा प्यार एक तेरा प्यार मेरी माँ तू मेरा प्यार मेरी माँ तू मेरा प्यार मेरा प्यार एक तेरा प्यार। जी, आज मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। मैंने ये गीत अपनी माँ के लिए लिखने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया लिखा जी आपने। जी। ऐसी बात नहीं है। जब हम कोई भी इंसान इरादा कर लेता है, वो कहते ना कि इरादा कर वादा ना कर, इरादा कर वादा ना वादा ना कर, है ना। जीवन में ख्वाहिशों को ज्यादा ना कर, जी। है ना। लेकिन ख्वाहिशें जो बिल्कुल, इंसान की, लेकिन आपने इस गीत को 4 चांद लगा दिए। भले ही लिखत है, लेकिन म्यूजिक और गाकर आपने इस गीत को 4 चांद लगा दिए। भाई कमाल तो जो हमारे संगीतज्ञ अपने गिरीश रेड्डी जी हैं, कमाल तो उनकी भी है बिल्कुल। कि वो कैसे उन्होंने इन शब्दों को संगीत में पिरोया है। संगीत, क्योंकि संगीत जो है वो गीत के पर होते हैं। गीत संगीत के परों के ऊपर उड़ता है, फ्लाई करता है। तो अगर आपका संगीत ही उस स्तर का ना हो, या यूं कहो कि संगीत आपका नॉइजी हो, कानों को चुभने वाला हो, तो वही आप देखिए कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना हो, वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो एक साधारण से शब्द आपके हों और संगीत मेलोडियस हो, बहुत मीठा हो, तो वो लोगों के दिल में उतर जाता है। ऐसी बात तो नहीं है। चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। तो हाँ। अगला गीत आप कौन सा? अगला गीत जो हम आगे लेकर आए हैं, क्योंकि गीतों की एक लंबी फेरिस्त है हमारी ना गीत तो बहुत हैं। और आपने जैसे ये सुर संध्या प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसमें जैसे गुरबानी में आता ना कि देंदा दे लैंदा थक पाए, सो गीत आते जा रहे आप, और आपके जो इसके सुर संध्या के जो ये एपिसोड हैं, ये भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि दर्शकों की फीडबैक आती है बीच बीच में। तो दूसरा गीत जो है वो हमारी एक प्रेयर है, भगवान के लिए प्रेयर है, प्रार्थना। इंसान कहते हैं ना, प्रार्थना जो दिल से की जाती वो सुनी जाती है। तुमसे हमारी प्रार्थना, तो प्रार्थना जो होती है ना, एक स्कूलों में भी की जाती है। आप जानते हैं, हम छोटे होते थे तो वहाँ सुबह सुबह जब हम प्रेयर में जाते थे, मॉर्निंग असेंबली होती है, तो वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। बच्चे संगठित रूप से तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। भगवान, ये कितना अच्छा एक प्रार्थना के रूप में भगवान से चाहना की जाती है कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे अंदर जो है विश्वास, मेरी विल पावर कम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना का ही तो रूप है। और प्रार्थना वैसे भी आप देखिए, आप सच्चे दिल से जो प्रार्थना की जाती है,
कहते हैं प्रार्थना वो जो सुन ली जाती है, तो सुनी वही प्रार्थना जाती है जो सच्चे मन से की जाती, सच्चे दिल से की जाती। तो तुमसे हमारी प्रार्थना, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं गलत ना हूँ, तो ये ये आपका ही है, आपका ही है, जी आपका ही है। क्योंकि बात ऐसे है कि जो चीज़ किसी ने जिसको कहें कि उसको वो किया होता है, पैदा किया होता है, उस चीज़ को ओरिजिनेट किया होता है ना, तो अक्सर उसके अंदर गर्व तो होता है ना कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। और आपका तो कविता जी ये है कि आप सही दिशा में अभी अपनी पोइट्री को लेके चल रहे हैं। तो ये तो दर्शक भी हमारे जानते हैं कि आपके द्वारा जो लिखित अभी कविताएं आ रही हैं, नाम ही आपका कविता है, तो कविता के माध्यम से जब उसे हमने गाया तो अच्छा लगता है दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में और म्यूजिक के और भी रंग दर्शकों को रूबरू उनसे होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो संतुष्ट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संगीत जो वो दे रहे हैं, तो बात तो वही आती है कि हर एक का टेस्ट, हर एक का फ्लेवर, हर एक का जो एक पैमाना होता है वो अपना अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, हाँ सुनना चाहिए। तुमसे हमारी प्रार्थना बाबा, तुमसे हमारी प्रार्थना, हर पल हमें अपने चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। भगवान से एक प्रेयर है। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। तुमसे हमारी है प्रार्थना, तुमसे हमारी है प्रार्थना, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। बाबा हमारी है प्रार्थना, तुमसे हमारी है प्रार्थना, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना, मेरी बाह कभी ना छोड़ना। कितने भी चाहे तूफान आए, हम न कभी घबराएंगे, हर पल तेरा ही नाम जपेंगे, हम तो सदा मुस्कुराएंगे, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। सच की डगर पे चलते रहेंगे, हम न कभी डगमगाएंगे। दीन दुखियों से प्रेम करेंगे, सबको गले से लगाएंगे, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। तुमसे हमारी है प्रार्थना, हर पल हमें चरणों में रखना, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। तुमसे है हमारी प्रार्थना। ये बात सच है कि कोशिश की है लिखने की,
लेकिन ये उसके साथ ये भी तो है ना कि हर पल हमें अपने चरणों में रखना, क्योंकि शुरू में जो हमने देखा, मैं ब्रह्मा कुमारीज में जब हम नहीं जुड़े हुए थे तो मेरा एक भगवान के प्रति एक आस्था थी और एक निर्माण भाव, नम्रता भाव दिखाने के लिए हम गाते थे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो दयालु भगवान। देखो उस समय भी भगवान को दयालु कहा जाता था, कृपालु कहा जाता था, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो तो इंसान ईर्ष्यालु बन गया, वो अलग बात है, लेकिन दयालु कृपालु, है ना। तो ये एक अंदर अपने भाव जगाने के लिए कि हमें अपनी शरण में रखना, है ना, हमारी अपनी पनाह में रखना, अपनी गोद में रखना। क्यों गोद में रखना? ये भगवान के हम खुशी से जिएं, जीवन यापन अच्छी तरह से करें। ये भगवान के प्रति हमारी एक गीत के माध्यम से हमने आस्था का इजहार किया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मेरे लिरिक्सों को थोड़ा थोड़ा आप भी कोशिश कर रहे हैं समझने की, अच्छा लगा। लेकिन संगीत के माध्यम से कहना जी, कोई एक जिसको कहते हैं कि और ही दोगुना मजा हो जाता है इसमें ना, है ना? आपने जो पौधा एक रोपित किया तो बड़ा होते 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 उसको धूप और पानी देते देते संगीत से वो एक बट वृक्ष की तरह जो वो फलीभूत होता है, बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है सभी बिल्कुल को, सभी उसकी छाया में आके बैठते हैं। तो ये एक हमारा भगवान के प्रति विनय वंदना थी कि तुमसे हमारी प्रार्थना प्रार्थना। है, की तो आपने है। बिल्कुल सौभाग्य मेरा है कि मुझे गाने का मौका, अवसर मिला। जी। आइए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत आप कौन सा लेकर आए अगला हैं गीत, आज? अगला गीत जो है वो उसका, ये विकुल जी ने एक नए पैटर्न से, एक नया रिदम पैटर्न जो है चेंज करा है थोड़ा सा, उमंग उत्साह वाला, कि गगन से लग गई लगन मैं उड़ता रहता हूँ, हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। क्योंकि जब आप इस धरा से, इस धरातल से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, अभी आप देखिए कि महाकुंभ चल रहा है जी अभी, है जी ना? जी जी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो वहाँ एक प्रश्न उठा था कि इतने वहाँ पर नागा साधु आए हैं, लेकिन वो नागा साधु कुंभ के बाद कहाँ, जो वो कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो जरूर वो इस संसारी दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। तभी तो फिल्मी लोगों को ये गाने के लिए क्या आवश्यकता थी कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया की आबो हवा, इस दुनिया की फिजा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर समय नकारात्मकता है। तो वो लोग अपने आप को इससे दूर कहीं पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में ले जा कर के भक्ति पूजा पाठ करते हैं वो। और हो सकता है कि सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी उनके बल पर ही टिकी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये बात है कि ये जो अभी का जो अभी संगीत है विकुल शर्मा ने दिया, ये भी थोड़ा सा हट के, लीक से हट के दिया, जो अभी पीछे आपने सुना। तो उसका जो रिदम है ना, रिदम वो बड़ा एक चलंत है, जैसे कहते हैं चलंत है वो, अपने सुनने लायक है ये भी। चलिए सुनते हैं ये गीत जी। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। गगन से लग गई लगन में उड़ता रहता हूँ, हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। मन हो गया हल्का, अब भार नहीं लगता, तन्हाई की रातों में अब मैं नहीं जगता, सुख मिल रहे गहन में दरिया सा बहता हूँ। गगन से लग गई लगन में उड़ता रहता हूँ, हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। वही मेरा वतन है इस दुनिया से पार,
वतन के मालिक से मिले शांति के उपहार, खिला मन का चमन, दुख अब ना सहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ। हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। मेरा वतन है इस दुनिया से पार, वतन के मालिक से मिले शांति के उपहार, खिला मन का चमन, दुख अब ना सहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ। हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। मन से देखूं वहाँ के अजब नजारे, झिलमिल वहाँ करते आत्मा ज्योति सितारे। लाल सुनहरा गगन हर पल देखता रहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ। हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ। हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ। हो गया मगन ये मैं सबको कहता हूँ। गगन से लग गई लगन, मैं उड़ता रहता हूँ, हो गया हूँ मगन, ये मैं सबको कहता हूँ। ये अच्छा आपने लिखा है कि इसमें एक शब्द ये आता है कि भार नहीं लगता अब मैं उड़ता रहता हूँ, कुछ ऐसा शब्द अब आपने। तन का भार नहीं तन लगता, का भार नहीं लगता, तन का भार नहीं नहीं लगता है, तन का भार नहीं, जी, क्योंकि जी, तन तो मिट्टी है ना, जी। जिसको कहते कि 5 तत्वों का जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। क्योंकि ये सॉन्ग जो है जो स्पिरिचुअल है, ये तो कहने का जी हमने प्रयास किया है कि जितना आप इस धरातल से ऊपर उठते रहेंगे, जितना उठे रहेंगे, इससे जितना अपने ख्यालात को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ऋषि मुनियों ने किया है कि उन्होंने अपने आप को इससे दूर ले गए, अपने ख्यालातों को दूर ले गए। दूर के कैसे ले गए कि उन्होंने जैसे आम दुनिया सोच रही वो नहीं सोचते हैं। तो जब नहीं सोचते हैं, कहीं उलझते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं। एरोप्लेन होता है, वो जैसे ऊपर ऊपर जाता है तो नीचे की जितनी इमारतें बिल्डिंग्स होती है वो ऐसे चिड़िया चींटी के माफिक लगती हैं। तो अगर हम अपने संकल्पों को, अपने ख्यालात को इतना ऊंचा उठा दें, इतना एलिवेट कर दें कि हमें कुछ भी भारी नहीं लगेगा, फिर सोचने का ऐसा होगा ही नहीं। गाने में वो कहने का प्रयास किया गया कि ऊपर बैठे भगवान, जो भगवान ऊपर अनंत में बैठे हैं, उनके पास जब आप अपने ख्यालात को ले जाते हैं तो ख्यालात को ले जाने से, संकल्पों को ले जाने से क्या होगा कि हमें नीचे की जितनी भी मुसीबतें हैं, विघ्न हैं, परेशानियां हैं, हम उनसे दूर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो फिर उड़ेंगे ना हम, बिल्कुल, है ना, फिर तो हम गिरने की बात ही नहीं है ना। मतलब मुझे अपनी एक आत्मिक स्थिति से उड़ना है, आत्मिक स्थिति से उड़ना है। जो जिसको देखो ना, दुनिया का प्यार क्या है आप सोचिए। दुनिया का प्यार जिसको हो जाता, कहते फॉल इन लव। लेकिन भगवान के प्यार में क्या होता, राइज इन लव। आपने भगवान से प्यार किया तो उठ गए, अगर किसी इंसान से प्यार किया तो कहते फॉल इन लव, है ना, गिर गए वो आप, फिर ना, है ना, गिर गए। जैसे इलेक्शन के लिए कहा जाता है इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ये नहीं किसी ने कहा कि आप इलेक्शन वो करो, प्रोसेस में आओ, या कुछ करो, नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है। लड़ना शब्द है ना, नकारात्मकता इसमें है। ऐसे दुनिया के प्यार में भी क्या कहा गया, फॉल इन लव, कि जब दुनिया से प्यार करते हो, दुनिया अर्थात कि इच्छाओं से प्यार करते हो, आवश्यकताओं से आगे जाकर के इच्छाओं से प्यार करते हो, तो आप गिरते हो, है ना, वो आपके गिरने का स्थान आ जाता है। लेकिन जब आप गगन की तरफ उड़ते हो, गगन की तरफ चलते हो, ऊपर देखते हो, तो कैसा लगता है, विशाल। वैसे भी हम कहते कि इंसान को सुबह, रोज सुबह और शाम
कम से कम 10-10 मिनट, मिनट, 5-5 मिनट स्काई को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखने से क्या होगा, आपके हृदय में विशालता आएगी, आपके हृदय में एक जिसको हम कहेंगे कि एक गगन जैसा एक शांति का भाव आएगा। बिल्कुल आपके हृदय के अंदर के बेहद अनलिमिटेड प्यार, हर चीज़ अनलिमिटेड आ जाएगी फिर। तो इसलिए ये गीत हमने दर्शकों को सुनाने का बहुत प्रयास किया। अच्छा, बहुत सुंदर ये गीत आपने प्रस्तुत किया। बल्कि हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में तीनों ही गीत आपके बहुत सुंदर थे और इसी तरह से अच्छे अच्छे गीत लाते रहिए। और हमारे कमेंट्स में भी यही आता है कि ओम प्रकाश जी के काफ़ी गीत हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिखे हुए अच्छे हैं, उनका म्यूज़िक अच्छा है। तो हमें भी खुशी मिलती है कि आपके गीतों को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उसके लिए कमेंट देते हैं। तो आप इसी तरह से सुर संध्या के कार्यक्रम में आएँ और हमें इस तरह से लेकिन बड़ी नए-नए बात ये है जी कि जी। आप भोजन बना दें, लेकिन किसी के आगे परोसने का आपको अवसर ना मिले, है ना। भगवान तब है जब भक्त हैं, भोजन तब है जब खाने वाले हैं। ऐसे चीज़ की कोई प्रोडक्शन जब होती है, बनती है चीज़, तो उसके कदरदान हो तो बनाने का फ़ायदा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो कदरदान पीस म्यूजिक स्टूडियो जो आपका है, वो जी, तो इन गीतों का कदरदान तो है ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिना शक। जी, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आज आपने ये 3 गीत सुने, गगन से लग गई लगन, तुमसे है हमारी प्रार्थना, एक तेरा प्यार और एक तेरा प्यार। इसके गीतकार, संगीतकार, लेखक आपने ये तीनों गीतों के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और आपके कमेंट्स भी आते हैं, लाइक भी आते हैं, आप पसंद भी करते हैं। अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इस कविता को इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।